दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वसीम हसमत गिरोह के 3 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने समीर उर्फ कम्मू पहलवान की सनसनीखेज हत्या का मामला सुलझा लिया है। जानकारी के अनुसार 24 जनवरी की रात को 4 हथियारबंद हमलावरों ने दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में गोलीबारी करके समीर उर्फ कम्मू पहलवान की हत्या कर दी थी। इस संबंध में दिल्ली के शास्त्री पार्क थाने में मामला दर्ज किया गया। मुखबिर की सूचना पर अजमल खान पार्क, सेक्टर 28, रोहिणी, दिल्ली के पास जाल बिछाया गया। रात लगभग 11:40 बजे एक सफेद रंग की स्कूटी को रोका गया और रुकने का इशारा किया गया। पुलिस दल को घेरते देख स्कूटी पर सवार 3 आरोपियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। तब सहायक कांस्टेबल वीरेंद्र, मुख्य कांस्टेबल रोहित, मुख्य कांस्टेबल रामजस और कांस्टेबल रॉबिन ने आत्मरक्षा में आरोपियों के पैरों पर गोली चलाई। पैरों में गोली लगने के बावजूद आरोपियों ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन छापेमारी दल ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रहमान पुत्र अब्दुल सत्तार, निवासी सीलमपुर, दिल्ली, आयु 23 वर्ष, दूसरा आरोपी आदिल पुत्र अलीम, निवासी शास्त्री पार्क, दिल्ली, आयु 23 वर्ष और तीसरा आरोपी मोहम्मद अयान पुत्र हाशिम राजा, निवासी ब्रह्मपुरी, दिल्ली, आयु 19 वर्ष है। बताया जाता है कि 26 जनवरी को ARSC क्राइम ब्रांच को 3 वांछित अपराधियों रहमान, आदिल और अयान के बारे में विश्वसनीय सूचना मिली, जिनका संबंध मारे गए गैंगस्टर वसीम हसमत से था और जो दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में वांछित थे। समीर उर्फ कम्मू पहलवान की सनसनीखेज हत्या का मामला सुलझ गया है। 3 शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। रोकने पर आरोपियों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी की। बताया जाता है कि जवाबी फायरिंग में पुलिस घायल हो गई। 30-31 दिसंबर 2025 की दरमियानी रात को दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र शास्त्री पार्क में वसीम की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये कुख्यात अपराधियों लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गिरोहों के बीच हुए गिरोहवार से जुड़ा मामला है। बुलंद मस्जिद क्षेत्र के निवासी वसीम को शास्त्री पार्क में DDA पार्क के पीछे चाकू मारकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने वसीम की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए आरोप लगाया कि वसीम की हत्या गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ आवाज उठाने के कारण हुई थी। वसीम एक जाना माना अपराधी था जो पहले भी गिरोह विवादों में शामिल रहा था और कई बार हत्या के प्रयासों से बच चुका था। वर्ष 2024 में GTB अस्पताल में गोलीबारी हुई, जिसमें हाशिम बाबा गिरोह के सदस्यों ने उसे जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन गलती से दूसरे मरीज रियाजुद्दीन को गोली लग गई। वसीम की बेरहमी से हत्या के बाद उसके गिरोह के सदस्यों ने बदला लेने की कसम खाई। उन्हें आशंका थी कि हाशिम बाबा गिरोह से जुड़ा समीर उर्फ कम्मू पहलवान ही इस हत्या का मुख्य साजिशकर्ता था। इसलिए 24 जनवरी 2026 की रात को 4 हथियारबंद हमलावरों ने समीर उर्फ कम्मू पहलवान पर गोलियां चलाई और उसकी हत्या कर दी। आइए देखते हैं वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की यह रिपोर्ट में। एक क्राइम ब्रांच की टीम ने DCP संजीव यादव के नेतृत्व में 2 क्रिमिनल्स जो कि एक मर्डर की वारदात में शामिल थे, शास्त्री पार्क में अभी 25 तारीख को एक शूट आउट हुआ था जिसमें एक शख्स की डेथ हो गई थी। एक मर्डर का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था। उसमें शामिल जो 3-4 लड़के थे उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन कल मिली थी क्राइम ब्रांच की टीम को। तो संजीव यादव साहब के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसने कल रोहिणी के एरिया में एक ट्रैप लगा रखा था, जिस पर एक चोरी की स्कूटी, व्हाइट कलर की स्कूटी जो आते हुए 3 लड़के उस पर दिखाई दिए। उनको रुकने का इशारा किया तो उन्होंने विदाउट किसी प्रोवोकेशन के पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया, तो जिसको उनको कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा एनकाउंटर हुआ, ब्रीफ एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 लोग जो थे उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें एक रहमान नाम का आदमी है, ये सीलमपुर का रहने वाला है, और दूसरा आदिल है, ये शास्त्री पार्क का रहने वाला है। इन 2 आदमियों को अरेस्ट किया गया। थोड़ी सी चोट है इनको, अभी इनिशियल स्टेज में चोटें आई हैं थोड़ी सी, जिनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पर चल रहे हैं अभी। इनके साथ एक JCL भी है, जुवेनाइल है, जिनका एप्रीहेंशन होना होगा अभी। इनके पोजीशन से 4 सेमी ऑटोमेटिक वेपन मिले हैं, 11 लाइव राउंड मिले हैं और 6 एम्प्टी कार्ट्रिज मिले हैं मौके से, और एक चोरी की स्कूटी जो बिंदापुर थाने से चोरी हुई थी, एक चोरी की स्कूटी रिकवर हुई है। तो इस प्रकार एक जो ये केस हुआ था 46 नंबर केस है शास्त्री पार्क थाने का, उसको वर्कआउट किया। एक सेंसेशनल केस था, इसको पुलिस टीम ने अच्छे से वर्कआउट किया और इनको एप्रीहेंड किया है।
ये जो मर्डर किसका हुआ था, ये आप जो बता रहे हैं समीर खमू पहलवान, समीर अलियास खमू पहलवान का मर्डर हुआ था। 24 तारीख की बात है। शास्त्री पार्क के एरिया में ये वारदात हुई थी और इसमें जो शूट आउट में जो इनकी आपस से शायद कोई राइवलरी चल रही है पिछले 3-6 महीने से, ये उसी का अंजाम था। इन्होंने इनके पार्टी ने शायद 1 महीना पहले एक मर्डर किया था दूसरी जगह पर, तो इनका अभी लगातार ये चल रहा है। इसमें कहाँ से इनको वेपन मिले और किस गैंग के साथ इनका एफिलिएशन है, ये प्रिलिमिनरी इसमें सामने तो आया है कि ये लोग एक वसीम हसमत करके एक गैंगस्टर है, उसके ये लड़के रहे हैं, ये फील्ड फंक्शनरी जो फील्ड के ऑपरेटिव रहे हैं, उनके साथ ही एसोसिएट रहे हैं। बाकी आगे की तफ्तीश अभी जारी है। इसमें क्लियर कट कहना तो, क्योंकि इनकी जो आपसी राइवलरी है, ये बात सही है कि इसमें फील्ड ऑपरेटिव हसमत के जो लड़के हैं वो शामिल रहे हैं इसमें, लेकिन चूंकि इनकी आपस की राइवलरी पिछले 3-4 महीने पुरानी ही है, तो इसको किस हद तक देखते हैं अभी ये तफ्तीश में निकलेगा पूरा जाने का। नहीं, ये उसका एंटी ग्रुप है, ये उस हिसाब से तो ये इसका हसमत वाले का अलग ग्रुप था, हसमत का अलग ग्रुप है। जिसने मारा है वो दूसरा ग्रुप था। हाँ। गैंगवार कोई ना, अब गैंगवार कह सकते हैं इसको, लेकिन कहना थोड़ा सा ये होगा कि अभी इनिशियल स्टेज में हम ये कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी इनकी ज्वाइंट इंटरोगेशन होनी पेंडिंग है। इनकी एक साथ इंटरोगेशन होगी, आगे के पूछताछ में पता चलेगा तो जरूर आपको बताई जाएगी ये बात। सर दिल्ली की जो स्टेट है कि दिल्ली में कोई गैंग ऑपरेट नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ ये जो गैंगवार है ये चीजें दिखा दी कि वाकई गैंग ऑपरेट कर रही है। तो दिल्ली क्या एक नई जगह बन गई है गैंग की ऑपरेशन की? नहीं, ये देखिए, ये बात हम ये कहते हैं कि इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट हुई है, पहले भी हुई है इंसिडेंट, ठीक है, और उनको पुलिस कंट्रोल भी करती है, एक्शन भी करती है उनके ऊपर, मकोका की कार्रवाई हुई है। अभी सारी डिटेल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसा मैंने ये बताया, इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं तो ये एक आपसी इनका झगड़ा था जो पिछले 3-4 महीने पहले शुरू हुआ, ठीक है। उसमें यदि कोई बदला लेने के इरादे से कोई अपना कोई उसमें किसी तरीके से उसको एसोसिएट कर लेता है साथ में, तो ये एक ऐसा इंस्टेंस है जिसको मैंने भी बताया अभी। इनकी पूछताछ के बाद ये बात कंफर्म होगी कि क्या ये गैंग का हिस्सा है या नहीं थे, क्योंकि अभी इनसे इतनी इंटरोगेशन नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, जितनी बात है, वारदात हुई है और उन पर कार्रवाई भी हुई है, मकोका तक की कार्रवाई हमने अंजाम में लेकर के आए हैं, तो इसको भी देखा जाएगा, इसकी भी गहनता तक जाया जाएगा और जो भी कुछ होगा वो आपके साथ जरूर साझा किया जाएगा। सर जो मृतक कल्लू पहलवान है, इसका इन्वॉल्वमेंट वसीम हसमत गैंग में कैसा मानते हैं? इस तरह का मानते हैं? अब ये पूछताछ चल रही है, ये किस तरीके से कनेक्टेड था, मुझे ये अभी कंफर्म तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसा बताया कि इनके आपस का झगड़ा था और उसको लेकर के ये लोग ने किस तरीके से ये हेल्प ली है या ये इसके साथ एसोसिएट थे, ये तो तफ्तीश में ही पता चल पाएगा ये बात तो। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 उच्च श्रेणी की सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौलें और 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 0.32 बोर, 11 जिंदा कारतूस 0.32 बोर, 0.6 खाली कारतूस 0.32 बोर, 1 स्कूटी बरामद करी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।